हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 9 हमने शुरुआत किया था प्रीवियस वीक में हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसका नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो नॉर्मली बात करें, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग को डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो एक दूसरे को डायरेक्टली प्रपोर्शनल होते हैं। लेट्स सपोज कि 1 kg कॉस्ट का समथिंग कुछ प्राइस है, ठीक है ना। 1 kg का कोई भी सामान है, उसका समथिंग प्राइस है। तो 2 किलो का क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। 3 किलो उससे ज्यादा होगा। मतलब क्या, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो अगर कोई चीज, एक चीज अगर बढ़ता है तो दूसरा भी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ता है, तो उसको डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं। या फिर अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रहा है और दूसरा चीज उसके वजह से डिक्रीज हो रहा है, तो उसको इनवर्स प्रपोर्शन बोलते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके ऊपर हमारे फर्स्ट लेक्चर में। तो आज दोस्तों उसी टॉपिक के बेस पे हम लोग को एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 37। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो टोटल ये प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए। आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 37 आप निकाल लो, उसमें आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन है टोटल। आज मैं 3 कराऊंगा, 2 आप लोग के लिए होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ ना कुछ एग्जांपल जो है प्रैक्टिस करें। टोटल 5 में से 3 में कराऊंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल में यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। आप देखोगे दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, आप देखोगे यहां पे कि इफ 7 kg अनियन, ठीक है ना, अनियन यानी कांदा, जो आपका प्याज होता है, कांदा होता है। तो 7 kg अनियन दिया हुआ है, इसका कॉस्ट 140 रुपीज है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सबसे पहले लिख देता हूं कि जो 7 किलो जो मेरा कांदा है, उसका जो प्राइस है वो कितना है, 140 रुपया प्राइस है। करेक्ट है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद बोला है हाउ मच मस्ट बी वी पे फॉर 12 kg ऑनियन, यानी कि अगर मैंने 7 किलो खरीदा तो 140 रुपीज पड़ा मुझे। तो अगर मैं 12 किलो खरीदूंगा ऑनियन को तो मुझे कितना रुपया पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि मेरे को 12 किलो अगर खरीदना है ऑनियन को, ठीक है, तो मुझे कितना रुपया पड़ेगा। तो मैंने मान लिया x, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि लेट द प्राइस ऑफ ओनियन फॉर 12 kg बी x, ये मैंने मान लिया। करेक्ट है। तो ये मुझे क्या मिला, एक तरीके से आप देखोगे तो यहां पे अगर 7 किलो का 140 रुपीज होगा, तो 8 खरीदूंगा तो उससे ज्यादा होगा, 9 खरीदूंगा तो और ज्यादा होगा, वैसे 12 खरीदूंगा तो उससे ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो रहा है। एक चीज अगर बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। अगर मैं केजी को बढ़ाऊंगा, 7 के बदले 8 लूंगा, तो प्राइस भी ज्यादा होगा। तो मतलब ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। आपको ऐसा लिखना पड़ता है बिकॉज आपको बताना पड़ता है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं। फॉर्मूला वैसे कुछ है नहीं, लेकिन नॉर्मली कैसा यूज करें तो आपको वो बताना पड़ता है। तो आप यूज कर लोगे देयर इज ए डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है, दिस इज ए डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, अब ये लिखने के बाद वी नो दैट, एक चीज हमें पता है दोस्तों, क्या हम लोग को पता है कि मैंने जैसे बोला कि 7 किलो ओनियन मैंने खरीदा 140 रुपए में, ये मैंने लिख दिया। दूसरा मैंने बोला कि 12 kg ओनियन मुझे खरीदना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना रुपीस प्राइस आएगा, x रुपीस है, मुझे पता नहीं है। तो मैं वही चीज को डायरेक्ट प्रपोर्शन के फॉर्म में लिख दूंगा, उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दूंगा। कैसे, 7 kg मुझे खरीदना था, कितने में खरीदा, 140 रुपीज में खरीदा। तो 7 किलो मैंने 140 रुपीज में खरीदा। करेक्ट है। तो उसका रेशियो हो गया 7 kg अपॉन 140 रुपीज। करेक्ट है। तो ये एक रेशियो बन गया। एंड सेकेंड चीज मुझे पता है कि मुझे 12 किलो खरीदना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना रुपीज में आ सकता है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक तरीके से प्रपोर्शन मैंने बना दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा x का। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 7x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये वाला इससे होता है, ये वाला इससे होता है। तो 7x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 140 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 140। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, 7x था, तो अभी मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो x इधर ही रखूंगा और 7 को ये साइड भेज दूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये 0 साथ में आ गया। 12 2 जा 24, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 240। करेक्ट है दोस्तों। तो x का वैल्यू आ गया 240, और x मेरा क्या, रुपीज लिया था मैंने, तो इसके आगे रुपीज लिख दो, आ गया आंसर। इसका मतलब ये क्या आया, x आपने क्या माना था, आपने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख देना चाहिए, इसके ऊपर आप लिख देना, मैंने नहीं लिखा है, आप लोग वो स्टेटमेंट लिख देना कि लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन इज इक्वल टू x रुपीज। तो आपने ये जो x निकाला वो क्या निकाला, आपने 12 किलो प्याज का यानी कांदे का दाम निकाला। तो आप एक लास्ट स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन, क्या खरीदा आपने, कांदा खरीदा, अनियन खरीदा। तो द कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन इज इक्वल टू कितना लिया, 240 रुपीज। यानी कि जब भी आपने 7 किलो कांदा खरीदा होगा तो आपको 140 रुपए लगा होगा, लेकिन वही चीज आप 12 किलो जब खरीदोगे तो वो टाइम पे आपको 240 रुपए देना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो टाइप के एग्जांपल्स होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग आपको डायरेक्ट करा देते होंगे एंड कुछ मतलब समझाते होंगे, लेकिन आपको अगर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मैं मैथ्स में ये चीज पढ़ रहा हूं तो हमें क्यों है, सिलेबस में क्यों है, हम लोग साइंस पढ़ते तो ये चीज क्यों है। बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज
होती है, लेकिन उसको समझना होता है कि किस तरह हमें यूज करना है। करेक्ट है? आप कभी दुकान में गए, लेट्स सपोज, एंड आप दुकान में जाके बोलोगे कि हाँ मुझे 1 किलो खरीदना है, तो आपको 1 किलो का जब दाम पता है तो आप 10 किलो खरीदना रहेगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे आपको अगर 7 किलो खरीदना था, लेकिन अगर कोई बोल दिया कि नहीं मम्मी का फोन आ गया, नहीं बेटा 12 किलो ऑनियन खरीद के ला, 7 मत खरीद के ला, तो आप कैलकुलेट होना चाहिए दिमाग में, अरे हमने 7 किलो खरीदूंगा तो मुझे 140 लग रहा था, तो यार मैंने 12 किलो खरीदूंगा तो कितना लगेगा। तो वो कैलकुलेशन के लिए दोस्तों ये चीज हम लोग को पढ़ना होता है, और ये जितना दिखता है हम लोग के दिमाग में उससे भी फास्ट हो जाता है, फटाफट से कैलकुलेट हो जाता है और हमारा आंसर आता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब एग्जांपल यूज होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जांपल क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में, जो कि बहुत सिंपल है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। ओके, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। ओके, लेट्स राइट डाउन सेकंड एग्जांपल हियर, हेडिंग डाल देता हूं। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड। फीड मतलब क्या होता है, एक तरीके से चारा हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, हम लोग जो कैटल्स को खिलाते हैं चारा। ठीक है, तो अगर 600 रुपए में मैंने 15 बंचेस फीड जो है वो खरीदा, क्या बोला उसने कि मैंने 600 रुपीज में कितना खरीदा, टोटल कितने बंचेस खरीदा उसने, 15 बंचेस। ठीक है ना, 15 बंचेस कितने खरीदे, क्या खरीदे उसने, फीड खरीदे, 15 बंचेस ऑफ फीड, ये अपन ने लिख दिया। चलो 600 रुपीज में 15 बंचेस ऑफ फीड, ये हो गया। सेकंड चीज यहां पे उसमें बोला है कि अगर 600 रुपए में 15 बंच ऑफ फीड खरीदा है तो हाउ मेनी विल 1280 रुपीज कॉस्ट बाय, यानी कि जब मैंने 600 रुपए में खरीदा तो 15 फीड मिला, तो अगर मुझे 1280 रुपए में खरीदना होगा, 1280 रुपीज में खरीदना होगा, तो मुझे कितने बंचेस ऑफ फीड मिलेंगे, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगा, एक्स। ठीक है, करेक्ट है, तो एक्स बंचेस ऑफ फीड ऐसा आप लिख दो। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहना है और अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लेट एक्स बी द बंचेस, एक्स जो है आपका बंचेस ऑफ फीड है। ठीक है, एक्स बी द बंचेस ऑफ फीड जो आप 1280 रुपीज में खरीदोगे। ठीक है ना, फॉर 1280 रुपीज, ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आपको कोई पूछे नहीं कि एक्स कहां से आया, तो आप बोले मैंने एक्स को माना है कि 1280 रुपीज में मैंने एक्स बंचेस खरीदे, ये तो आपको समझ गया। तो सेम वही चीज है यहाँ पे भी, उसमें भी कुछ मैंने खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था वो था, यहाँ पे भी कुछ वही है। तो मेरा जो रेशियो बनेगा, जो प्रपोर्शन बनेगा, वो भी इसी प्रकार बनेगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, ये जो 600 रुपए में आपने क्या खरीदा, 600 रुपीज में आपने 15 बंचेस खरीदा, करेक्ट है ना, 600 रुपए में आपने 15 बंचेस खरीदा, तो 1280 रुपीज में आपको कितना खरीदना है, एक्स खरीदना है, डाल दिया, बन गया आपका प्रपोर्शन। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर निकाल देना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, तो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया इज इक्वल टू 1280 मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया, करेक्ट है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x विल बी इक्वल टू 1280 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 600 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1010 कैंसल, 128 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 60 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली आपको आंसर लिख के दिखाते हैं। x का जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 32। ठीक है ना, आप लोग इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, बस सिंप्लीफाई करना है। तो x आपका 32 आ गया। अब आपका x आपने क्या माना था, बंचेस ऑफ फीड, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर आपका क्या है कि फॉर आपने 1280 रुपए में, फॉर 1280 रुपीज वी गेट, कितना मिलता है दोस्तों, 32 बंचेस ऑफ फीड, ऐसा आप लिख सकते हो, 52 बंचेस ऑफ फीड। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था, विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपका हैंडराइटिंग फास्ट है, आधा मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों, स्लो भी आप लिखोगे तो भी इतना आसानी से निकाल दोगे, बिल्कुल हार्ड नहीं है, जरा भी हार्ड नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बस आपको वो चीज एनालाइज करने आना चाहिए और तुरंत चुटकी बजा के आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, एंड आज के इस प्रैक्टिस सेट का मैं आखिरी क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि इसके बाद के जो 2 होंगे वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, तो फटाफट से एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखते हैं क्या टाइप का एग्जाम्पल दिया है एंड इसको भी कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग फटाफट से देख लेंगे। तो लेट्स रफ दिस क्वेश्चन फास्ट, सबसे पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्या दिया क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर 9 काउस
9 गाय के लिए यहां पे बोला है 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरीडे। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जो गाय वगैरह पालते हैं, जो भैंस पालते हैं, ठीक है ना, जो मिल्क रिप्रोडक्शन करते हैं उनका, ठीक है, तो ये जो है उनको एक फूड सप्लीमेंट या फिर कुछ तो खिलाना पड़ता है, करेक्ट ना, फूड सप्लीमेंट यहां पे बोला है। तो 9 गाय के लिए 13.5 kg मतलब 13 किलो 500 ग्राम, लगभग कितना हो गया, 13.5 kg हो गया। मतलब उसमें क्लियर की बोल के रखा है कि 9 गाय के लिए उसको लग रहा है 13.5 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट जो है दोस्तों वो कितना लग रहा है, 9 गाय के लिए कितना लग रहा है, 13.5 kg लग रहा है। तो उसमें पूछा है हमें कि इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउ। 12 गाय के लिए कितना लगेगा, तो 9 गाय के लिए 13.5 लगा, तो 12 काउ के लिए कितना लगेगा, तो x मान लिया मैंने, ठीक है ना, x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि लेट x बी द अमाउंट ऑफ फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर कितने काउ के लिए, 12 काउस के लिए। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट ऐसा एक्स लिखा और उसके आगे ये जो केजी वाला है सेम सेम लिख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बट आप लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, देखने में जो चेकिंग करने वाला होगा उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद सेम प्रोपोर्शन आपको बनाना है। तो 9 काउ के लिए कितना लग रहा था, 13.5 kg लग रहा था। तो आपको निकालना है 12 काउ के लिए कितना लगेगा, तो 12 के लिए कितना लगेगा, यानी कि एक्स, करेक्ट है, यही चीज लगने वाला है आपको। तो 9/13.5 इज इक्वल टू 12/x। तो आप सॉल्व कर लो, x कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 13.5 डिवाइड बाय 9, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करो, 9 इधर रहेगा, मैंने 9 डायरेक्टली नीचे लिया, एक स्टेप मैंने यहां पे कम कर दिया डायरेक्टली। आप बढ़ा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, डायरेक्टली आपका आंसर में लिख देता हूं कि इसको सॉल्व जब करोगे 3 से कट होगा, 4 या 12 से कट होगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे x इज इक्वल टू 18। यानी कि टोटल हमें गाय कितनी लगी, सॉरी कितना फूड सप्लीमेंट लगा, 18 kg का लगा। तो आपसे एक स्टेटमेंट लिख देना यहां पे कि देयरफॉर द x, यहां पे हमने क्या बोला था, x जो है अमाउंट ऑफ फूड सप्लीमेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 गाय, ठीक है ना, 12 काउ। तो अगर 9 गाय के लिए, 9 काउ के लिए 13.5 kg लग रहा था, तो यहाँ पे 12 गाय के लिए कितना लगेगा, 18 किलो लगेगा। एंड यही है आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है इसमें 5 क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया जो कि बहुत सिंपल थे, इतने सिंपल है कि आप लोग जो है चुटकी बजाते ही कर पाओगे। तो बचे हुए 2 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का। ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आपको जो है लर्न तो यहां से हो जाएगा, कंसेप्ट तो यहां से समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, हमेशा बोलता हूं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का लेक्चर वीडियो कैसा लगा है आपको, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।